ओम शांति। आज की मुरली जिसको दिल से छप गई वो हाथ खड़ा करो। पहले मैं ओआरसी वालों से पूछती हूँ, आज की मुरली सुनने के बाद जिसको बाबा का तीर लगा और आज ये बात बाबा ने कही जो मुझे पता नहीं थी, अब मैं अपना परिवर्तन करूंगा या करूंगी, वो हाथ खड़े करो। ओआरसी वाले जो बाबा की मुरली से तीर जैसी लगी बात और दिल में आया कि नहीं, ये परिवर्तन मैं करके रहूंगा, करके रहूंगी। ऊंचे हाथ खड़े करो, मैं देखूं। बहनों में मैं चाहूंगी आज की मुरली से जो परिवर्तन करने का आपने संकल्प लिया, मुरली सुनते हुए जो परिवर्तन करने का संकल्प लिया, वो लिख करके मेरे को देना। लिख करके मेरे को देना, ये संकल्प मैंने लिया। अब भट्टी वाले हाथ खड़े करो जिनके दिल से लग गई और उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन करेंगे, वो हाथ खड़े करो। बाबा ने कितनी स्पष्ट सब बातें कही, छोटी छोटी बातें जो माया के रूप से आती हैं उनको बाबा ने स्पष्ट किया है। हमारी आदरणीय बड़े दीदी थे ना, तो बड़े दीदी का हर बात की एक्यूरेसी पर ध्यान था। अगर दीदी को डिफाइन करना हो, मनमोहिनी दीदी आपकी क्या थी, तो हम कहेंगे निश्चय बुद्धि, समर्पित बुद्धि, एक्यूरेट, अव्यभिचारी बुद्धि, प्लानिंग बुद्धि, विवेकवान, एक बाबा दूसरा न कोई, त्याग की प्रतिमा, शहंशाह परिवार की। दीदी की बातें बहुत न्यारी हैं, बहुत न्यारी। एक बार दीदी के साथ, एक बार हमेशा मधुबन जाते थे तो ये भी भाग्य रहा है कि सदा दादी दीदियों के साथ भोजन करना वो मिलता था। तो एक बार दीदी पांडव भवन में आए हुए थे, दिल्ली पांडव भवन में, और दीदी के साथ सिर्फ अकेली मैं ही थी, भोजन कर रही थी। तो हम चावल खाते थे तो चावल चम्मच से खाते थे, चम्मच से खा रहे थे, और दीदी हाथ से खा रहे थे। दीदी मेरे को कहती, मुट्ठी बाबा भी चावल हाथ से खाता है तो चम्मच से खाती है। मैंने कहा ये लो चम्मच, मैं भी हाथ से खाऊंगी। दीदी की क्या ये छोटी सी बात है, लेकिन दीदी की धारणा इतनी गहरी होती थी जो व्यक्ति तुरंत कर लेता था। आज लालचंद वत्स जैसे व्यक्ति को वारिस बना देना, सब्बरवाल भाई जो रजौरी में आजकल है, पांडव भवन के विद्यार्थी थे, लालचंद वत्स, सब्बरवाल भाई, एक और थे, वारिस बना दिया। इतना बड़ा वकील था जिसे इंदिरा गांधी जी अपने इलेक्शन कैंपेन के उद्घाटन कराती थी। बाबा के दीदी के पास आए, पांडवन खुला ही था, दीदी के पास आए मिलने के लिए। दीदी ने कहा कोर्स करो, 7 दिन का कोर्स करो। कोर्स किया। हमारी राज दीदी थी जो पांडवन में रहती थी, उनको हम होली मदर कहते थे।
राज दीदी, जिनके परिवार के कई सदस्य चलते थे, 52 सदस्य, राज दीदी के परिवार के 52 सदस्य ज्ञान में चलते थे। अब तो कोई नहीं है। तो राज दीदी को दीदी ने निमित्त बनाया। उनको वो राजगुरु कहते थे। और राजमैन ने ऐसा उनको कोर्स कराया। कोर्स के बाद जब लालचंद भाई मिलने गए दीदी को, दीदी क्या कोर्स हो गया? दीदी ने कहा बस। दीदी का बोलना ऐसा था, बस हम बहनें रहती हैं, दीदी मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत बिजी, सच में बिजी रहते थे। रात के 2-2 बजे तक बैठ के काम करते थे, बड़े लायक वकील थे। दीदी ने कहा बस हम बहनें रहती हैं, बहनों को पूछने नहीं आओगे? हाँ दीदी जरूर आऊंगा, क्योंकि उनकी श्रद्धा भावना, बहुत चरित्रवान थे, श्रद्धा भावना बहुत थी। हाँ दीदी बहनों को मिलने जरूर आऊंगा। अच्छा बहनों को मिलने आएंगे तो बातचीत तो कुछ करेंगे ना? तो बाबा की मुरली की 2 पॉइंट सुन के जा, 2 पॉइंट सुन के जा। दीदी ने लालचंद भाई को अलाउ किया, तुम सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कोई भी टाइम आ सकते हो। आम विद्यार्थियों को अलाउ नहीं होता है, लेकिन दीदी की परख शक्ति ऐसी जबरदस्त थी। दीदी जानती थी, त्रिकालदर्शी थी, जानती थी इस आत्मा का क्या भविष्य है। तो दीदी ने उनको कहा कभी भी आओ, 6 से लेके, और मिस नहीं करना। लालचंद भाई इतने सदोरे, एक दिन मिस नहीं किया। हम लोग बैठे रहते थे, उनको मुरली 2 पॉइंट नहीं सुनते थे, फिर आते थे तो पूरी मुरली सुनते थे। उनकी इस निष्ठा ने, इतने डेडिकेशन ने उनको मधुबन निवासी बना दिया। इतनी उनकी वकालत चलती थी अचानक, लेकिन बाबा से प्यार था। जैसे अंगना भाई के लिए कहते हैं ना, बाबा, अंगना भाई बाबा बोलते थे और आंसू बहाते थे, ऐसे लालचंद भाई शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा कहता मैं कैसा बच्चा हूं दीदी, मैं कैसा बच्चा हूं, पॉस्टुमस चाइल्ड, बाप चला गया तब मैं पैदा हुआ हूं, मैं कैसा बच्चा हूं, ऐसे बोलते थे और आंसू आते थे। तब उनको बहुत समझाया, लालचंद भाई आपकी वकालत इतनी टॉप पर है, आप ये काम नहीं करो, छोड़ो नहीं। नहीं, बहुत कर लिया, बहुत कमा लिया, मेरे सारे काम हो गए। उनकी निष्ठा घर में, यंग, शायद 30 वर्ष का था उनका दामाद, 30 वर्ष का, उसकी डेथ हो गई। घर में बॉडी पड़ी है, लेकिन लालचंद भाई पांडव भवन में आए, मेरे को मुरली सुना दो, दीदी को वचन जो दिया हुआ है वो मैंने पूरा करना। मुरली सुन करके गए, उनको शक्ति भी मिलती थी उससे। मुरली सुन के गए, फिर सामना किया। ऐसी आत्माएं गृहस्थी हैं। उनके बेटे, 2 बेटे बेटी अभी भी हैं सुखदेव विहार में, कभी कभी आते हैं। दोनों बच्चे वकील हैं। ऐसे बच्चे, आप बताओ बाबा उनके नाम की माला नहीं जपेगा? जो बाबा 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 करते हैं, अंत में मधुबन निवासी बने, और मधुबन के ही सारे कारोबार में हमारे लालचंद भाई थे। हमको इस बात का नशा है
कि वो दिल्ली के थे और दिल्ली पांडव भवन के थे, जहाँ के हम रहवासी थे। ऐसे। और लालचंद भाई ने जितने टॉपिक, जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही वो आगे करता है। खुद घर से खाना लेते थे, 40-40 की पार्टी योग शिविर में लेके जाते थे। जब योग भवन होता था और कोई हॉल नहीं था, ना मेडिटेशन हॉल था ना कोई और हॉल, योग भवन होता था। 40-40 की पार्टी, रास्ते में सबको खाते पिलाते ले जाते थे और घर से खाना बना के ले आते थे। सब अपने मित्र संबंधियों को मधुबन की यात्रा कराई उन्होंने। ये है सेवा, जो दिल से करता है व्यक्ति, इसका नाम सेवा है। दीदी ने ऐसी आत्माओं को जन्म दिया, वारिस बनाया। गायत्री मोदी जो कि मोदी परिवार की थी, वो दीदी की ही हैंडलिंग में थी, दीदी हैंडल करती थी। मेरे को दीदी समझाती थी कैसे तुमने क्या बात करनी है, कैसे इसको चलाना है। ज्ञानी जैल सिंह होम मिनिस्टर थे, दीदी से मिलने पांडव भवन आए। इतना दीदी का रुतबा था। फिर दीदी मेरे को समझ देती थी, मैं भी तो नहीं थी, कि कैसे परिचय बड़ों का देना है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये सन्यासी, इनका क्या परिचय देना। नहीं, दीदी ने सिखाया कि दीदी किस परिवार की है, कौन है दीदी। उनको पता होना चाहिए कि साधारण नहीं है। दीदी ने बताया कैसे परिचय दो, कैसे जसलोक हॉस्पिटल के मालिक, परिचय दो। दीदी से सीखा। कृष्णा अय्यर क्या जबरदस्त वकील, जज थे सुप्रीम कोर्ट के। जब कृष्णा अय्यर जी प्रॉब्लम में आए, जब उनकी वाइफ ने शरीर छोड़ा, उसके बाद कृष्णा अय्यर जी डिस्टर्ब हो गए थे बहुत। बाबा के ज्ञान ने, बाबा ने उसको संभाला, बाबा ने संभाला। और दीदी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि तुमने इनको मुरली सुनाने जाना है। वो कार भेजते थे पांडव भवन और मैं मुरली सुनाने जाती थी, इंग्लिश में सुनते, डेली नहीं, सैटरडे संडे। और कृष्णा जी की पालना दीदी ऐसी की, जो दीदी के कहने पर कृष्णा जी अपनी सारी फाइलें लेकर के, जब ये छुट्टियां होती है ना मई जून में, सारी फाइलें लेकर के मधुबन जाते थे। वहां फाइलें स्टडी भी करते थे, अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करते थे। ये है सेवा, ये है सेवा। तो दीदी का तो क्या कहना, दीदी से सब डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि दीदी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। दीदी सब बात स्पष्ट बोलती थी, नियमों की पक्की थी, मर्यादाओं में चलती थी और चलाती थी। पूरा अनुशासन, डिसिप्लिन रहती थी। जो खुद रहता है तो दूसरे को कह भी सकता है। इसलिए दीदी से डरते, मैं खुद डरती थी पहले, बहुत डरती थी। ये सुन रखा था। दीदी को पता लगा आशा मेरे से डरती है। दीदी ने मुझको इतने क्लोज कर लिया, इतना समीप कर लिया, मैं आपको क्या बताऊं। अपने साथ अपनी रजाई में बिठा के मेरे से बातें करते, बहुत समीप। और मेरा भी फिर दीदी से इतना ही गहरा संबंध हो गया।
दादी और दीदी से इतना गहरा संबंध रहा, जो मैं कहूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली, जो अपनी सब दादियों के साथ, दीदी के साथ गहरा संबंध से। दीदी परख शक्ति, कैसे चलना है, कैसे छुड़ाना है। घर से आए थे, बढ़िया बढ़िया कपड़े थे, लेकिन बढ़िया कपड़े तो उस समय यज्ञ में नहीं मिलते थे। सारे कपड़े इकट्ठे यज्ञ में जाते थे, जिसको जो आए, जो भाषण करने वाला होता था, क्लास कराने वाला होता था, वीआईपी सेवा वाला, तो उसको थोड़े अच्छे मिल जाते थे। दीदी ने कहा, तेरे को, तू बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनती है, बढ़िया बढ़िया का, तेरे को मैं 18 रुपए की साड़ी पहनाऊंगी। हाँ, दीदी ने बोला मेरे को, तेरे को मैं 18 रुपए की साड़ी पहनाऊं। मैंने कहा मैं पहनूंगी, क्योंकि जब बाबा के बनी गए हैं, सोच समझ के बने हैं, सब छोड़ के आए हैं और सोच समझ के बाबा पर कुर्बान गए, 18 रुपए की साड़ी क्या चीजें हैं। दीदी जो पहनाएगा बाबा हम पहनेंगे। और दीदी ने पहनाई। बॉम्बे से 18 रुपए की साड़ी आती थी। तो दीदी है, कैसे चलाना है हर आत्मा को दीदी जानती है। दीदी की बहुत स्टोरीज मेरे पास है, बहुत है, और भी सुनाऊंगी। तो आज की मुरली हमने सुनी, लेकिन ये यहां समाप्त नहीं होती। अभी हम इस मुरली का और अधिक गहन चर्चा बैठ करके करेंगे। करें कई बातें और स्पष्ट हो जाएं। ठीक है। ओम शांति। हमारे साथ ऑनलाइन भी भाई बहने मुरली को सुन भी रहे थे, और दीदी मनमोहिनी की बहुत सुंदर बातें जो आशा दीदी ने मनमोहिनी दीदी के साथ अनुभव में लाई और आज हमारे साथ शेयर की। तो अभी पुनः आज की अव्यक्त मुरली का मंथन आदरणीय आशा दीदी के साथ हम करते हैं। मुरली बहुत क्लियर है, लेकिन कुछ चीज़ें जो दीदी से हम पूछना चाहेंगे कि दीदी इसका गहरा राज और क्या है। ओम शांति दीदी। दीदी आज की जैसे कि बाबा की मुरली है, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। तो दीदी बाबा ने जैसे कहा कि आपकी बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्वेश्चन मार्क
आश्चर्य की मात्रा खत्म हो जाए, इसको कहा जाता है सदा प्रसन्नचित। दीदी प्रसन्नचित तो पता था, लेकिन बाबा ने कहा इसको ही कहा जाता है सदा प्रसन्नचित। देखो, बाबा ने जो बात आज कही है संतुष्ट और प्रसन्नता की, उसको बाबा ने प्राप्ति के साथ लिंक किया है। जब हम प्राप्ति स्वरूप होते हैं तो स्वाभाविक है संतुष्ट होंगे। संतुष्ट होंगे माना कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, इसके साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा। तो जो आत्मा अपनी प्राप्तियों को देखती है, मुझे क्या प्राप्तियां हैं, तो उसको संतुष्ट रहना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जब आत्मा इधर उधर देखती है, मेरे को क्या और इसको क्या है, तब वो क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा का इशारा है, आपको जो प्राप्ति हुई है, आपके पास जो प्राप्तियां हैं, उनको देखो और संतुष्ट रहो। तो उससे क्या होगा, आपकी बुद्धि में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा ये नहीं आएगा। जब आप बुद्धि रूपी कंप्यूटर खोलेंगे तो उसमें यही होगा, फुल स्टॉप, ठीक है, जो है बहुत अच्छा है, मेरे योग्य है बहुत अच्छा है, मेरे अनुसार है बहुत अच्छा है, उसमें आप संतुष्ट हो जाएंगे। जहाँ थोड़ी सी स्पिरिट ईर्ष्या की होती है, जहाँ थोड़ी सी स्पिरिट कंपटीशन की होती है, वहाँ ये क्या क्यों के प्रश्न की बौछार होती है, आश्चर्य की बौछार होती है। मान लीजिए आपके निमित्त कोई बात करते हैं तो अच्छा इसके साथ ऐसा, ये तो ऐसी थी, इसके साथ ऐसा है, और हम तो इतना करते हैं लेकिन हमारा तो नहीं, क्वेश्चन उठेंगे नहीं। हमेशा अपनी प्राप्तियों को देखो। हम दुनिया में भी कहा जाता है काउंट योर ब्लेसिंग्स। अगर हम अपनी प्राप्तियों को देखेंगे तो ये चीज़ हमको मुश्किल नहीं लगी। थैंक यू दीदी। आया तो इसके साथ एक और प्रश्न था, लेकिन वो बाबा ने उत्तर उसका मुरली में स्वयं दे दिया। क्योंकि जब दीदी देखते हैं कि प्राप्तियां भी समझ में आती हैं, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन सिचुएशन के टाइम पर वो विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। तभी बाबा ने कहा ना, आज अंडरलाइन कराया कि सदा, बाबा ने कहा माया हिलाएगी, कुछ भी हिलाए, लेकिन आपने नहीं हिलना है, अंगद के समान रहना। तो ये हमारी कमजोरी है कि हम अपनी प्राप्तियों को भूल जाते हैं। अगर हम अपनी प्राप्तियों को न भूलें तो हमारी दशा सदा संतुष्ट रहेगी। प्राप्ति को नहीं भूलो। माया आती जानबूझ के हिलाने के लिए, जानबूझ के तंग करने के लिए सब बातें लाती है, और आपको यहाँ तक आपको उकसाने के लिए कहेगी, देखा तुम और वो इकट्ठे आए थे, लेकिन देखो उसको कितने चांस मिल रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ चली गई, तुम कहाँ रह गई। बाबा ने स्पष्ट बोला हुआ है, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं नंबर नहीं देखूंगा किसी बात में, मैं नंबर इस बात में दूंगा कि आप कितने संतुष्ट हो, आपकी स्थिति कैसी है, मैं उस चीज़ को देख के नंबर दूंगा। तुमने कितने भाषण किए, कितने क्लास कराए, कितने चांस लिए, इमटेरियल है। दीदी और बहुत सुंदर दीदी, जैसे हम अभी इसकी बात कर रहे थे कि कितने चांस लिए, तो ये भी मतलब हम अगर किसी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, हम अगर किसी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो व्यर्थ संकल्प हमारा चलता है, क्योंकि बाबा की मुरली के हिसाब से हमें सबको संतुष्ट करना है। तो ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। बाबा ने आज कहा दीदी, व्यर्थ का संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है, इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि, सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो। दीदी प्राप्ति और विशेष प्राप्ति, इसमें भी कोई अंतर है? राइट। देखिए प्राप्तियां अनेक हैं,
परंतु आपकी अपनी विशेष प्राप्ति भी है। क्या है आपकी विशेष प्राप्ति? आप बताओ। दीदी बाबा ने जो आज कहा ना, बाबा ने हमें दिल में आपकी विशेष प्राप्ति है दृढ़ता की शक्ति। कभी आपने सोचा अपने लिए? आपको बाबा ने गिफ्ट दिए कि जो आप चाहो सो आप कर सकती हो। यह आपकी विशेष प्राप्ति है। तो जब आप अपनी विशेष प्राप्ति को देखेंगे फिर आप हलचल में नहीं आएंगे। बुद्धि का निर्णय खत्म तब होता है जब हम व्यर्थ के चक्कर में जाते हैं। कचरा है ना, व्यर्थ बोझ है, वो निर्णय कैसे देगा ठीक? निर्णय शक्ति नष्ट हो जाती है क्योंकि व्यर्थ के संसार में चले जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा संतुष्ट रहने के लिए अपनी विशेष प्राप्ति को आप सामने रखो। आपकी जो विशेष प्राप्ति होगी उससे आप बहुत बेनिफिट लेंगे। दीदी जैसा आपने आज दीदी का बताया, हम सब सुन भी रहे थे कि दीदी का जैसे आपने बताया, तो वो भी हमें बहुत विशेष लगा कि दीदी ने खास आपको रज़ाई में बैठकर भी प्यार दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। प्यार नहीं किया, समझाते थे। कैसे समझाती थी? उसको पता था दीदी को ये कैसी आत्मा है, डायरेक्ट ये सुनती नहीं है। समझाती थी मिसाल दे करके, ये यज्ञ का ये सब कर करके समझाती थी। ये इशारे में समझ लेती है, इसको डायरेक्ट नहीं कह करके इशारों में समझाना है। तो दीदी ऐसे सुना करके फिर मैं बहुत लकी हूँ, बहुत लकी हूँ। दीदी के पास जाती नहीं थी ये सोच के दीदी डिस्टर्ब होगी। दीदी ने गुलजार दादी का आशा क्यों नहीं आती है, आशा मेरे पास नहीं आती। गुलजार दादी ने मेरे से कहा आशा तुम दीदी के पास नहीं गई? मैंने कहा नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा दीदी बीमार है, तो बीमार के पास बार बार कोई जाएगा तो दीदी डिस्टर्ब होगी, मैं नहीं जाऊंगी। तब दीदी ने कहा उसको बोलो उसके आने से मैं डिस्टर्ब नहीं होती, तो मैं दीदी के पास जाती थी ऐसे। तो दीदी क्योंकि जब मैं मुरली पढ़ रही थी और हम मंथन कर रहे थे तो सोच रहे थे कि ये विशेष प्राप्ति है, प्राप्ति नहीं है सिंपल, लेकिन इसको सोच के भी बहुत अच्छा लग रहा है, सुन के तो लग ही रहा है, और जो जिसने अनुभव किया उनको तो और अच्छा लग रहा होगा। तो दीदी जैसे प्राप्ति की बात चल रही है, बाबा ने कहा कि बहुत ही गहरा है और हम सबके लिए है। आज बाबा ने क्लियर किया है, फिर भी आप बड़े हैं तो पूछना चाहूँगी, अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है, आप समझते हो मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता, आप राइट हो, वो रॉन्ग है, फिर भी आपका नाम उसका नाम होता है, आपका नहीं, तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। क्या जबरदस्त चीज है ये, बाबा की कितनी जबरदस्त गिफ्ट है हम बच्चों को कि देखो तुम्हारा नाम होना चाहिए, तुम्हारा स्थान होना चाहिए। लेकिन मानो मैं आपसे जेलसी करती हूँ, मेरे को आपसे थोड़ी नफरत है, मेरे को आपसे तो मैं आपका नाम नहीं डालूंगी, सबके नाम नहीं इसका ये तो करती रहती है, उसका डालो तो अच्छा है। कायदे अनुसार आपका होना चाहिए, लेकिन मेरी इस कमजोरी कारण से घृणा के या समझो जेलसी के कारण, या मैं सोचूंगी इशू ज़्यादा ही चढ़ रही है, इसको थोड़ा वो करो, हो सकता है नाम ना दूं आपका। तो बेशक मैं नहीं दूंगी, लेकिन बाबा की माला में तो आपका नाम है, तो मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? इंसान की माला में आए या ना आए, प्रभु की माला में आना चाहिए। ध्रुव की कहानी याद करो, मेरे को तो बहुत इंस्पायरिंग लगती है। मैंने ध्रुव की कहानी से बहुत कुछ धारणा बनाया।
बार सुना दीजिए। ध्रुव अपने पिता की गोद में था। उत्तानपाद राजा की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, और ध्रुव अपने पिता की गोद में था। तो वहां से दूसरी रानी निकली, उसने देखा अरे ध्रुव पिता की गोद में, इस गोद में तो मेरा बेटा होना चाहिए। उसने क्या किया, अपने बेटे को बुलाया, ध्रुव को निकाल दिया और बेटे को बिठा दिया। ध्रुव रोता रोता माँ के पास गया, माँ मेरे साथ ऐसा हुआ। माँ ने क्या कहा, बेटा ये तो इंसान की गोद है, तुम ऐसा तप करो जो तुम्हें भगवान की गोद प्राप्त हो। और तब कहते हैं ध्रुव ने एक पांव पे खड़े रह करके तप किया। आज आकाश में हम ध्रुव तारे को देखते हैं, वो दूसरा कहाँ गया कुछ पता नहीं। ये है। दीदी लास्ट प्रश्न है, क्योंकि लास्ट में जो मुरली का पैराग्राफ था वो काफ़ी गहरा और डीप था। उसमें दीदी बाबा ने कहा कि जो रियल शान और रूहानी शान वो कभी भी अपमान की फीलिंग में नहीं आएंगे। तो दीदी रियल शान भी अलग है और रूहानी शान, ये दोनों एक है? नहीं, लगभग एक ही है। वही रियल शान ही हमारी रूहानी शान है, वही रियल है। तो बाबा का जो कहना था, इसमें 3 शब्द हैं, शान, अभिमान और अपमान, सोमान भी है चौथा। तो रूहानी शान, बाबा ने कहा तुमको मैं अपने दिल तख्त पर बिठाता हूं, क्या शान है तुम्हारी, है ना। लेकिन कोई अगर तुमको कुछ कह देता है और तुम अपमानित फील करते हो, तो ये समझो तुम्हारे अंदर अभिमान है। क्योंकि जो योगी बच्चा है, शानदार बच्चा है, उसका कोई कुछ भी करे उसको फील नहीं होगा, वो पी जाएगा, घूंट पी जाएगा। और अगर फील करते हो छोटी बात तो अपमान अनुभव होता है। और तीसरा बाबा ने कहा सोमान। सोमान और अभिमान में लाइन है, बहुत पतली लाइन है। सोमान में नशा होता है, सोमान में नशा होता है रूहानी। अभिमान में भी नशा होता है, लेकिन वो उल्टा होता है। अभिमान वाला अपमानित फील करेगा, सोमान वाला ऊपर रहेगा, चढ़ा रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे बाबा कहते हैं सोमान तुम मेरे गले की माला के मणके हो, सोमान है ना। मैं शिव बाबा के माला की मोती हूँ, सोमान है। और उसमें अभिमान में मैं डायरेक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा ये स्वरूप है, मेरा ये, तो ये अभिमान है ना। सोमान क्या और अभिमान क्या। बाबा ने इसी चीज को मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। बाबा ने मुझे यहाँ के निमित्त बनाया है, ये है सोमान। मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ, सब मेरा कहना माने, मेरे उसमें चले, ये है अभिमान। मैं निमित्त हूं तो मेरे अंदर निर्माणता का गुण होगा, निर्माणता का गुण होगा तो सब कहना मानेंगे। अगर मैं अपनी डायरेक्टरी चलाऊंगी तो कौन मेरा कहना मानेगा। ये सोमान और उसमें। पर दीदी जैसे आप बड़े हैं, आपने एक यहाँ पे प्रश्न रखा, मैं भी एक इन जनरल रखती हूँ। आप बड़े हैं तो ये तो आएगा ही ना स्वाभाविक कि मैं कह रही हूँ तो वो चीज़ होनी चाहिए, नहीं, चाहिए। यही लौकिकपना है। डायरेक्टर कौन कहाँ कहाँ सेवाधारी है, ये तो दुनिया को बताने के लिए टाइटल होता है, जीवन जीने के लिए टाइटल नहीं थे। डायरेक्टर कोई बहुत बड़ा टाइटल है क्या? नथिंग, ये तो केवल दुनिया के लिए है। ठीक है दीदी। दीदी बाबा ने लास्ट में कहा कि विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ, तो वो आपने कहा क्योंकि जब आप निर्माण होंगे, विश्व का निर्माण आप अकेले तो नहीं कर सकते हो, आपको सबका सहयोग चाहिए।
अगर आप निर्माण होंगे तो सब आपके सहयोगी बनेंगे, आगे बढ़कर के आएंगे। तो ये बाकी आपका अगर कोई प्रश्न है आज की मुरली से और आप दीदी से पूछना चाहते हैं तो आप हमको अपना प्रश्न दे सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? मुरली क्लियर हुई? ओके। एक है ओके, सॉरी, शान और मान में क्या अंतर है? नहीं, शान है आपका लिविंग स्टाइल और मान है रिस्पेक्ट और रिगार्ड। कोई उसे चलता है घोड़े गाड़ी पे, क्या शान है। कोई लैंड रोवर में आता है, क्या शान है। वो लाइफ स्टाइल। तो बाबा को थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छा हमें, बाबा ने तो आज बहुत अच्छे से क्लियर किया, लेकिन बड़े हैं, निमित्त हैं, तो हमको और, क्योंकि बाबा की अव्यक्त मुरली सदा ही गहरी होती है और उसमें जब बड़ों की अनुभव आ जाते हैं, उनके चिंतन आता है, तो वो हमें और क्लियर करते हैं। तो जो भी इस मनन चिंतन को सुन रहे थे, जो भी ऑनलाइन भाई बहनें सुन रहे थे, फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर हमें भेज सकते हैं। हम आदरणीय आशा दीदी से उसको ज़रूर आगे पूछ के आपको बताएंगे। ओम शांति। तो 2 मिनट अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं। 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं, मेडिटेशन के बाद अनाउंसमेंट्स करते हैं। ऑनलाइन जो भी मुरली को सुन रहे थे, आप सबके लिए 2 अनाउंसमेंट्स हैं। आगे आने वाला ORC का अपकमिंग प्रोग्राम 28, 29, 30 फैमिली और फ्रेंड्स का प्रोग्राम रहेगा। इसमें नए भाई बहनों को, फैमिली है आपकी, फ्रेंड्स हैं, उनको आप ला सकते हैं 28, 29, 30 जुलाई। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ORC की वेबसाइट पे आप कर सकते हैं। 12 से 13 अगस्त फाइनेंस प्रोफेशनल्स का प्रोग्राम रहेगा। उसमें भी नए भाई बहनें जो फाइनेंस फील्ड में हैं, उनको आप इस प्रोग्राम में 12 और 13 अगस्त को ORC में ला सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशंस भी ऑनलाइन ओपन हैं। और अभी
ORC में जो भाई बहनें बैठे हैं उनके लिए अनाउंसमेंट है, आप सभी यहीं पे बैठे रहें। आदरणीय आशा दीदी आप सभी को यहीं पे मिलेंगे अभी।